कंस कहने लगा, अक्रूर जी महाराज, आज आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, मना मत करना। अक्रूर जी कहने लगे, क्या प्रार्थना है भाई? कंस कहने लगा, महाराज वृंदावन में 2 बालक हैं, कृष्ण और बलराम। मल युद्ध में बड़ा मैंने नाम सुना भाई, बड़े बड़े दैत्यों को मार दिया उन्होंने। मेरी इच्छा है कि मेरे यहाँ मल युद्ध का बहुत बड़ा समारोह होने जा रहा है और आप उन दोनों को यहाँ लेकर के आ जाओ। अक्रूर जी समझ गए कंस अपनी मौत अपने आप बुला रहा है। तुरंत अक्रूर जी ने कहा, जैसा हो महाराज, जैसी इच्छा आपकी। अक्रूर जी को रात्रि में निद्रा भी नहीं आई, क्योंकि अक्रूर जी भगवान के बहुत प्रियतम भक्त बताए जाते हैं। तुरंत अक्रूर जी ने सुबह रथ पकड़ा और वृंदावन की तरफ निकल पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन जाने में, मथुरा से वृंदावन जाने में मुश्किल से मेरे को लगता है आधा 1 घंटा ही लगता होगा, है ना। जब वृंदावन जो गए हैं, मथुरा स्टेशन पे उतरे और मथुरा स्टेशन से वृंदावन पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा यदि पैदल भी कोई यात्रा करने वाला तो उसको सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। परंतु अक्रूर जी सुबह के चले हुए, शाम हो गई साहब, शाम हो गई पर पहुंचे नहीं। मार्ग में जैसे ही जाते हैं, जब घोड़ों को लगाम देंगे साहब तभी तो घोड़े भी चलेंगे। अक्रूर जी सोचते हैं कि मैं अपने प्रभु से मिलूंगा तो मेरे प्रभु कितने प्यारे होंगे। तुरंत जाकर के अपने प्रभु के चरणों को नमन करूंगा, प्रभु के चरणों को चूमूंगा कि हे भगवान, साक्षात ब्रह्म परमात्मा इस सृष्टि पर आया और मेरा सौभाग्य, मैं अक्रूर जो आपका दर्शन कर रहा हूं। सोचते सोचते अक्रूर जी जैसे ही वृंदारण्य में प्रवेश करे तो ठाकुर जी वहां पर सारी गैया मैया के पीछे पीछे से आ रहे हैं, धूल उड़ रही है, कन्हैया का उसमें दिव्य दर्शन हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुरंत कन्हैया का दर्शन किया, अक्रूर जी अपने रथ से कूद पड़े। अक्रूर जी रथ से कूदे और तुरंत जाकर के कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया। जैसे ही प्रभु ने अक्रूर जी का दर्शन किया तो तुरंत प्रभु ने भी अक्रूर जी को उठाया, कहा कि चाचा ये क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो, चरणों में तो मुझे पड़ना चाहिए, आप मेरे चरणों में पड़ रहे हो। अक्रूर जी हाथ जोड़ करके, हे प्रभु आप तो जानते ही हो, आप साक्षात परमात्मा, मेरा सौभाग्य आज आपका दर्शन हुआ। इतने में नंद बाबा भी पहुंच गए। नंद बाबा ने जैसे अक्रूर का दर्शन किया तो तुरंत अक्रूर जी के आदर सत्कार, पाद्य अर्घ्य आचमनीयम षोडशो पूजन वहां पर कर करके अक्रूर जी को सुंदर भोजन कराया गया। एकांत में कन्हैया पहुंचे और अक्रूर जी कहने लगे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय हो। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, 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 तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना,
पुष्प बनो मैं धागा बनो तुम 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 पुष्प बनो मैं धागा बनो माला में मिलेंगे ओ भाई माला में माला में मिलेंगे ओ मोहना माला में मिलेंगे ओ मोहना माला में मिलेंगे ओ मोहना बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे अक्रूर जी महाराज विश्राम स्थल पर गए, अचानक कन्हैया भी वहां पर पहुंच गए। कन्हैया ने पूछा कि चाचा जी विश्राम कर लिया? हाँ कन्हैया विश्राम हो गया। कन्हैया पूछने लगे कि मथुरा के क्या हाल है? अक्रूर जी कहते हैं कि महाराज क्या बताएं, कंस रूपी कैंसर वहां लगा हुआ है, सब उसके आतंक से दुखी हैं। कन्हैया कहने लगे तो चाचा आज यहाँ कैसे प्रस्थान हुआ? तो अक्रूर जी ने सारी योजना बता दी। कन्हैया कहने लगे अक्रूर जी शांत रहना, किसी को बताना मत इस योजना के बारे में। यदि तुमने कह दिया कि कंस ने हमें मल्ल युद्ध के लिए बुलाया है तो हमारे पिताजी कभी जाने नहीं देंगे। बोलो राधे राधे राधे। कन्हैया कहते हैं अक्रूर जी चाचा जी ये कहना कि हम इनको मेला घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। तब तो अक्रूर जी सुबह हुई, अक्रूर जी तुरंत नंद बाबा के पास पहुंच गए। नंद बाबा के पास जाकर के कहने लगे कि नंद बाबा मेरी इच्छा है कि मैं इन दोनों को मेला घुमा लूं। ये जो कन्हैया और बलराम बच्चे ही तो हैं और बच्चों की इच्छा तो होती है मेला घूमने की। नंद बाबा बोले कि नहीं अक्रूर जी, ये जो कन्हैया ये छोटे वाला है ना, ये बड़ा बदमाश है, ये सब जगह उत्पात मचा देगा, तुम भी बड़े तंग हो जाओगे, इनको मैं जाने नहीं दूंगा। हाँ मैं साथ में चलूंगा, तब इनको अपने संग ले जाऊंगा। तब तो कन्हैया और बलराम जी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह हमारे पिताजी भी हमारे संग चल रहे हैं। तब तो नंद बाबा ने पूरे ब्रजक क्षेत्र में दुहाई लगा दी कि भाई सब सुबह तैयार हो जाना, मेले की तरफ बढ़ना है। बोलो राधे राधे। जैसे ही खबर गोपियों के कर्णों में पड़ी, क्योंकि महारास का आनंद गोपियों ने ले लिया था, महारास के आनंद के कारण गोपियां हर पल हर समय भगवान के उस रस में लीन रहती। जैसे ही गोपियों को पता लगा कि कन्हैया मथुरा जा रहे हैं, तो गोपियां आपस में चिंतन करने लगी कि ये कन्हैया, इस कन्हैया के इस भक्त रूपी का रस हमने ग्रहण कर लिया, अब इसके बगैर हम रह नहीं सकते। प्रातःकाल होते ही नंद बाबा ने बोला कि हे कन्हैया, हम जरा शीघ्र चलते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर व्यवस्था भी करनी है। कन्हैया ने बोला ठीक है बाबा आप चलो। जैसे ही अक्रूर जी के साथ कन्हैया जाने लगे तो सारे गोपियों ने रथ को घेर दिया। शांतया मम संप्रेया सराया इति दंपते। कन्हैया किधर जा रहे हो? गोपियाँ कहती हैं। कन्हैया कहते हैं कि हे गोपियों, हे सखियों, आज जा रहे हैं, कल मेला घूमेंगे, परसों आ जाएंगे। गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु पक्के विश्वास से बोलना, धोखा मत दे देना। कन्हैया कहते हैं कि भाई धोखा मैं कभी दे नहीं सकता, मैं पक्का विश्वास से बोलता हूं कि मैं परसों आ जाऊंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना बोलने की देर अक्रूर जी ने भी रथ को भगाना प्रारंभ किया। इतने तीव्र वेग से रथ चला कि धूल में
कब जाकर के कन्हैया का रथ गायब हो गया ये पता नहीं। अब साहब जाते जाते जैसे अक्रूर जी जाने लगे तो अक्रूर जी ने उन गोपियों के प्रेम को देख लिया। अक्रूर जी यमुना नदी के किनारे पहुंचे। यमुना नदी के किनारे कन्हैया से कहने लगे, प्रभु मेरी स्नान करने की बड़ी इच्छा है। तो तुरंत कन्हैया ने बोला, जाओ चाचा जी स्नान करो, यमुना का शीतल जल है। तो अक्रूर जी उतरे, उस जल में जैसे डुबकी मारी तो कन्हैया अंदर बैठे हुए विद्यमान दिखे। अक्रूर जी बाहर आए तो देखा रथ के ऊपर भी कन्हैया बैठे हुए और जल के नीचे भी कन्हैया। फिर डुबकी मार करके देखा तो कन्हैया साक्षात विराट रूप धारण करके अक्रूर जी को दर्शन दे रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अक्रूर जी समझ गए ये भगवान की सारी माया है। तुरंत भगवान के चरणों में नमन किया कि हे प्रभु, मुझ अभागे को आपने ये दिव्य दृष्टि दी। मैंने पूर्व जन्म का कोई ऐसा पुण्य किया होगा जिस पुण्य के प्रताप से मुझे ये फल की प्राप्ति हुई। भगवान ने आशीर्वाद दिया। सायं समय होने में एक प्रहर बचा हुआ था। कन्हैया जैसे ही मथुरा में पहुंचे तो नंद बाबा से कहने लगे कि नंद बाबा जरा हम मेला घूमी आए। नंद बाबा ने बोला, नहीं कन्हैया। नंद बाबा ने तुरंत कन्हैया ने बलराम जी पर बाजू मार करके कहा, बलराम जी तुम बोलो, तुम्हारे पे बड़ा विश्वास करते हैं नंद बाबा। बलराम जी कहने लगे कि कन्हैया बाबा चिंता मत करो, मेरे विश्वास पर भेज दो, मैं शाम होते ही हम वापस आ जाएंगे। नंद बाबा ने सोचा कि भाई बालकों की इच्छा हो रही है, इसलिए जाओ मेला घूम आओ। अब जैसे ही महाराज मेले में कन्हैया उतरे तो कन्हैया का नाम तो बहुत चला ही हुआ था। कन्हैया उस समय तक फेमस हो चुके थे साहब। पूरे सारे बाजार में भीड़ भड़ाका हो गया साहब। वो बच्चा आ गया है जिसने पूतना मार दी, ये वही बच्चा है जिसने अघासुर बकासुर मार दिए। सारे के सारे उस नन्हे से बालक को देखना प्रारंभ कर दिया। चारों तरफ भीड़ भड़ाका प्रारंभ हो गया, चारों तरफ हुड़दंग मच गया। कन्हैया को देखने के लिए साहब कोई छत से देख रहा है, कोई बाहर से देख रहा, कोई अंदर से देख रहा। कन्हैया भी सबको आंखें मटिया मटिया करके देख रहे हैं। इतने में सारे गोप गोलों ने बोला कि भैया कन्हैया वाह तेरी बड़ी मौज है भाई, तेरे को बड़ा आदर दिया जा रहा है। कन्हैया ने बोला कि आदर क्यों नहीं देंगे साहब, अपने मामा जी, हमारे मामा जी का घर है यहाँ। गोप वाले बोले भैया तूने कभी बताया नहीं तेरे मामा यहाँ के हैं। कहा साहब मेरे मामा ये कंस मेरे ही तो मामा हैं। कहा अच्छा तेरे मामा का बड़ा वैभव है साहब, पहले बोल देता तो हम भी कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आते। कन्हैया ने बोला भाई कुछ कपड़ों की जरूरत नहीं, तुम कहो तो यही व्यवस्था कर दे। कहा साहब बड़ी कृपा होगी तेरी। सामने से कंस का धोबी आ रहा था, बढ़िया बढ़िया मूंछों पर दाव देता हुआ। यदि प्रधानमंत्री के साथ किसी ने छोटी सी फोटो भी खिंचा दी ना साहब तो सब जगह दिखा दे, देखो ये देखो साहब, चाहे प्रधानमंत्री ने देखा भी ना हो पर प्रधानमंत्री के साथ फोटो है। तो ऐसे ही कन्हैया जैसे ही सामने हुए कहने लगे मामा जी राम राम। अब धोबी साहब चारों तरफ देखे कि भैया मुझे मेरा भांजा कहाँ से प्रकट हो गया यहाँ। धोबी ने देखा कि नीचे नेक सा बालक। पूछा कि भैया तू मेरा भांजा कब से बना। तो कहा साहब कंस मेरे मामा, तो नगर में रहने वाले जितने भी सदस्य वो मेरे मामा ही हुए। बोलो राधे 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 राधे। जिस गांव के मामा जी होंगे वहाँ के जितने भी सदस्य सब मामा ही बनते हैं, है ना। तो ऐसे ही साहब धोबी साहब कहने लगा मैं समझ गया रे, तू वही कन्हैया है, वही कृष्ण है, सारा षड्यंत्र में समझ गया। तो कन्हैया ने बोला कि महाराज फिर शांत हो जाओ, सारा षड्यंत्र यहाँ मत बताओ, आप तो महाराज बस हमको 2-4 ये वस्त्र से दे दो जो ये कंस के रखे हुए हैं। आग बुबुला होकर के कहने लगा अदृशान सेववान शांति नित्यम गोरबोचना। अरे भाई जंगल में भटकने वाला गोरोचारण, पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई है और इच्छा प्रकट कर रहा है कि मैं राजाओं वस्त्र धारण करूं।
ये गोप ग्वाले देखो कभी नहा धो करके आए नहीं। कन्हैया को जब तक बोल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही गोप ग्वालों को बोला तो कन्हैया क्रोधित हो गए और तुरंत मार मुक्का उस धोबी की गर्दन। साहब बोल वृंदावन बिहारी लाल। भगवान को जो मर्जी बोलो साहब तब तक चलेगा, पर जब भक्तों पर बारी आ जाए तो भगवान बख्शने वाले नहीं हैं। इसलिए कन्हैया के भक्तों से जरा बच के रहा करो, उनके साथ तो सिर्फ क्या कहो, राधे राधे। इसलिए माताओं जरा जोर से बोला करो, मैं डेली बोलता हूँ, ये निद्रा को भगाने की दवाई है। राधे राधे बोलो वृंदावन बिहारी। अब साहब जब ये दृश्य चारों तरफ के दुकानदारों ने देखा, उस बाजार वालों ने देखा, तो साहब सब उस कन्हैया से घबराने लग गए कि साहब अब हमारी बारी ना आ जाए, हमारी ना धड़ उड़ जाए। अब साहब कन्हैया ने कहा, अरे मित्रों गोप ग्वालो, अरे ये पोटली सामने पड़ी है, इसमें से निकालो, वस्त्र धारण करो। तो कंस कहाँ साहब 8-10 फुट का और गोप ग्वाले 5-5, 6-6 फुट के, कहाँ आने थे वस्त्र साहब। वस्त्र धारण किए तो पजामा दूर का दूर लटक रहा है, कुर्ता साहब नीचे जहाँ से ग्वाले गुजर रहे हैं वहाँ पर रोड़े भी साफ हो गई। कन्हैया कहते हैं कि भैया बात बनी नहीं। सामने से एक दर्जी साहब बैठे हुए थे, दर्जी साहब को बोला कि महाराज जरा सेवा। दर्जी साहब ने दृश्य देखा था, दर्जी साहब हाथ जोड़ करके कहे महाराज मना कर नहीं सकता था क्योंकि धोबी वाला काम हो जाता उसके साथ। तुरंत दर्जी साहब ने नाप लिया और ग्वालों के बराबर के सारे वस्त्र तैयार कर दिए। कन्हैया दर्जी साहब पे बहुत प्रसन्न हो गए। वाह दर्जी साहब, मास्टर जी तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, आज के बाद तुम्हारे दुकान पर कभी भीड़ की कमी नहीं होगी। इसलिए दर्जी साहब पर सबके ऊपर कृपा बनती है। ठाकुर जी की बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया बोले कि महाराज सब कुछ तो ठीक है, पर जब तक ब्रजवासियों के माथे पर तिलक ना लगे ना तब तक आनंद नहीं आता। इसलिए वृंदावन जाओ तो तुरंत मथुरा पे ही अपने तिलक लगाने प्रारंभ कर दो। तिलक लगाओगे तो सब कुछ बढ़िया मिलेगा। ब्रजवासी सोचते हैं, भगवान के भगत सोचते हैं कि ये तो अपने ही हैं। अब बुरा मत माना, ऐसे बिरादरी बहुत बैठी है, पर जब मैं यहाँ पर अपने पंजाबी बिरादरी को देखता हूँ या अपनी बिरादरी को तो एक अलग ही आनंद आता है। अपने प्रदेश वाला कोई मिल जाए तो उसका अलग ही आनंद है। तो ऐसे ही ठाकुर जी का भगत को कोई ठाकुर जी का भगत मिल जाए तो दोनों आपस में बड़ी राधे राधे करते हैं। राधे राधे राधे। एक माताओं को देखा, मैं यात्रा पे गया तो माता दोनों मिल गई ठाकुर जी की भगत। तो एक माता कहती है कि भाई तुम अपने ठाकुर जी पे कौन सा तिलक लगाती हो? तो वो निकाल के दिखाती, ये वाला। बहन थोड़ा ये वाला लगा के देख, इसमें ज़्यादा खुशबू है। अब कोई भोलेनाथ की भगत बैठेगी या कोई अन्य भगत बैठेगी तो वो आनंद नहीं आ पाएगा। इसलिए संगी मिल जाए तो उसका आनंद ही अलग है। बोलो वृंदावन बिहारी। तो कहा कि अरे कन्हैया सब कुछ मिल गया, पर तिलक मिल जाता तो बड़ा आनंद आता। इतने सामने से एक बेचारी देवी आ रही थी, बेचारी शरीर से 3 जगह से कुबड़ी थी। कन्हैया ने हाथ पे तिलक देखा तो कहा देवी जी ये तिलक किसके लिए जा रहा है? कहा साहब मैं कंस की दासी हूँ और मेरा नाम बड़ा प्रसिद्ध है इस ब्रज क्षेत्र में, मेरे जैसा तिलक कोई बनाने वाला नहीं। तो कन्हैया ने बोला कि देवी जरा ये तिलक हमारे माथे पर भी लगा दो। कन्हैया वह गोपी समझ गई, तुरंत उस देवी ने तुरंत हाथ में लिया तिलक और सारे गोप ग्वालों के माथे पर तिलक लगा दिया। कन्हैया के भी माथे पर तिलक लगा दिया। सब ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया इसके तिलक में बड़ी सुगंध है भाई, अरे इसको कुछ आशीर्वाद तो दे दे। कन्हैया ने तुरंत आशीर्वाद देने के लिए देवी को बुलाया, अरे विश्व सुंदरी इधर आओ। अब जो देखने में सौंदर्यवान हो उसको कह दो विश्व सुंदरी तो वो अपने आप ही उछलने लग जाती है। कहा महाराज मुझको बुलाया? कहा हाँ इधर आओ।
तुरंत कन्हैया ने पैर के अंगूठे से अपने पैर का अंगूठा, अपने पैर के अंगूठे से उसका पैर का अंगूठा दबाया, एक हाथ रखा कमर पर और एक झटका मारते ही उसके सारे खूब समाप्त हो गए। बोल वृंदावन बिहारी। वो तो बेचारी भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी, हे प्रभु, सबसे पहला सौभाग्य कि आपका दर्शन मुझे हुआ, उससे बड़ा सौभाग्य कि आपने मेरे कूप की समाप्ति करी। बस प्रभु यही प्रार्थना, आप मेरे घर की तरफ चलो। कन्हैया कहते कि नहीं बहन, अभी देवी, अभी मैं तुम्हारे घर की तरफ नहीं जा सकता, अभी तो बहुत काम निपटाने हैं। तो तुरंत कन्हैया आगे की तरफ बढ़े। बलराम जी, कन्हैया जी आगे जा रहे हैं, सामने परशुराम जी का बड़ा दिव्य अस्त्र पड़ा हुआ था, धनुष। परशुराम जी ने कंस को बोला था कि जिस दिन इस धनुष को कोई उठा देगा तो समझ लो कंस तेरा अंत सुनिश्चित है। तुरंत कन्हैया गए तो उस धनुष के चारों तरफ सैनिक खड़े थे। सभागार में पहुंचे, कन्हैया ने पूछा भैया ये धनुष कैसे? कहा साहब ये परशुराम का धनुष है, इतना भारी है कि अब तक किसी ने उठा नहीं पाया। कन्हैया कहने लगे जरा हम प्रयास करके देखे। सैनिक हंसने लगे। नेक 7 साल का वर्ष का बालक अपना वजन ढंग से उठा नहीं सकता, इस धनुष को क्या उठाएगा। इतने में कन्हैया आगे बढ़े और तुरंत बाम हाथ से धनुष उठाया। धनुष उठाया क्या, साथ में प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष बीच में से टूट गया। बोल वृंदावन बिहारी। जैसे सा वो धनुष टूटा, इतना विकराल शब्द वहां से प्रकट हुआ। कंस अपने सिंहासन पर बैठा वहीं से हिल पड़ा। 2-4 दूत पहुंच गए, महाराज आपकी छुट्टी। कहा क्या हो गया? कहा धनुष उठा दिया। इतने में 3-4 सैनिक कन्हैया से लड़ने के लिए तैयार। बलराम भैया कहते कन्हैया उस धनुष का आधा हिस्सा मुझे दे दे, आधा तू दे। मार मार के सैनिक सारे भगा दिए। अब कंस की हालत खराब। किसी को फांसी होने वाली हो ना और उसको पता लग जाए बस आप मेरे पास 2 दिन बचे हैं, तो उसको रात्रि में निद्रा भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि मृत्यु का भय इतना भयानक। अब कंस हर काली वस्तु से डरने लग जाए। दाल में काला जीरा भी देख ले माताओं तो उसको दाल को वहीं फेंक देता कि कहीं यही मेरे मौत का कारण ना बन जाए। बोल वृंदावन बिहारी। इतने में बलराम जी ने कन्हैया को बोला कन्हैया जल्दी चल घर चल, सायं समय हो रहा है, नंद बाबा इंतजार में होंगे। तुरंत कन्हैया गए और नंद बाबा के साथ शयन कर गए। प्रातःकाल हुआ साहब। प्रातःकाल होते ही नंद बाबा ने कन्हैया को उठाया। कन्हैया को कहने लगे चलो कन्हैया मेला घूमने। कन्हैया ने कहा कि बाबा तुम चलो हम जरा रुक के आएंगे। नंद बाबा तुरंत कंस के सभागार में चले गए जहाँ पर भयानक मल्ल युद्ध होना था, क्योंकि नंद बाबा को पता नहीं था कि कन्हैया भी मल्ल युद्ध के लिए आए हैं। अब साहब नंद बाबा अपने यथाचित स्थान पर बैठ गए। कन्हैया भी तुरंत सभागार के अंदर प्रवेश किया। जैसे सभागार के अंदर प्रवेश करने लगे तो एक बहुत भयानक हाथी वहाँ पर खड़ा था साहब, महावत ऊपर बैठा हुआ। कन्हैया ने कहा हे महावत भैया इस हाथी को हटाओ भाई, हटाओ इसको सामने से। महावत ने भगवान की बातों पर गौर नहीं किया। जब भगवान कन्हैया 1-2 बार चिल्लाने लगे, कहने लगे, तो महावत को क्रोध चढ़ा। तुरंत अंकुश मार करके अपने हाथी को कन्हैया की तरफ दौड़ा दिया। जैसे कन्हैया की तरफ हाथी को दौड़ाया तो तुरंत कन्हैया ने कूद मारी। एक झटके में हाथी के दोनों दांत तोड़े और उसी हाथी दांत से मार मार के उस हाथी का भी वध कर दिया और उस महावत को भी गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान हाथी के दांत लिए हुए रक्त रंजित हाथी के दांत उस सभागार के अंदर प्रवेश करने लगे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो वहां बैठे हुए थे, जिनका जैसा स्वरूप था उसी स्वरूप में ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं।
मल्ला नाम मसनिर नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरयो मूर्तिमाना। पहलवानों ने जैसे कन्हैया को देखा तो पहलवानों को लगा कि साक्षात कठोर वज्र की मूर्ति सामने खड़ी है। स्त्रियों ने जैसे ही भगवान को देखा तो स्त्रियों को लगा साक्षात काम स्वरूप सामने खड़ा है। साधारण मानवों ने देखा तो साधारण मानवों को लगा कि एक विशिष्ट महापुरुष वहां पर खड़ा है। ग्वाल वालों ने देखा तो कहा, सोचने लगे कि देखने लगे कि हमारे कन्हैया हमारी तरफ आ रहे हैं भाई। जैसे ही कंस ने देखा तो कंस को लगा साक्षात यमराज दूत और वज्र लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। कंस ने तुरंत आदेश दे दिया चाणूर नाम के दैत्य को, जाओ इन दोनों को समाप्त कर दो। चाणूर नाम का दैत्य नीचे उतरा, कन्हैया को कहने लगा, ए बच्चा आजा युद्ध कर। कन्हैया कहता कि जरा शर्म आती या सारी शर्म बेच डाली। चाणूर कहता क्यों भाई? कहा साहब मैं छोटा सा बालक और तू इतना विशाल। चाणूर कहता है कि मैंने सारा चरित्र देख लिया। जिस हाथी को तूने मारा है ना, वो हाथी साधारण नहीं था, 1000 हाथियों का बल था और एक बारी में तूने समाप्त कर दिया। आजा युद्ध करने प्रारंभ हो गया। वहां पर युद्ध प्रारंभ हुआ। चाणूर कहता है रुक, ये तेरा बड़ा भाई, इसके लिए मैं अपना भाई मुष्टिकासुर भेजता हूँ। बलराम जी कहते हैं कि भैया बहुत अच्छा किया, मैं भी सोच रहा था खाली बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ। तुरंत महाभयानक युद्ध होने लगा। विकराल पंजे से पंजा, तलवे से तलवा जुड़ने लगा। एक पटकी इधर एक पटकी उधर। जब बहुत समय हो गया कंस ने कहा कि भैया चाणूर समाप्त कर दे। चाणूर ने भगवान पर मुक्का मारा पर भगवान पर कोई प्रभाव नहीं और भगवान ने एक मुक्का जैसे चाणूर पर दबा, चाणूर की आंखें बाहर आ गई, जिह्वा बाहर आ गई और प्राण रहित होकर के वहीं पर धरती पर गिर पड़ा। बोल वृंदावन बिहारी लाल। तुरंत वहां पर सल तोमर नाम के 2 पहलवान फिर पहुंच गए कन्हैया के साथ। कन्हैया ने भी उनका संहार किया और तुरंत भागते भागते कंस को क्रोध चढ़ गया। कंस ने कहा कि खत्म कर दो इसको, समाप्त कर दो इसको। इसके पिताजी नंद को भी मार दूंगा, अपने पिताजी उग्रसेन को भी मार दूंगा। कन्हैया को लगा ये तो मरने की स्थिति में पहुंच गया। तुरंत कन्हैया वहां से कूदे और जहां पर कंस था कंस के ऊपर कूदे और मार मुक्का, कंस के प्राण वहीं विहीन कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी। यहाँ पर भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। जैसे कंस का उद्धार हुआ साहब तो चारों तरफ शोर मचने लगा, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। वृंदावन बिहारी लाल की